जैन बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 10 के मैथ के बुक से प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर चौथे का चौथा प्रश्न है। बच्चों, इस प्रश्न में क्या करना देखिए। 5 का प्रश्न नंबर चौथा आपका है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए करना क्या इसमें, आप यह जान रहे हैं कि प्रश्न नंबर 4 रैखिक समीकरण बनाइए। रैखिक समीकरण बनाने के बाद दो रैखिक समीकरण बना करके उसको किसी भी विधि से, बीजगणित विधि से, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। क्लियर है बच्चों? तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथे का चौथा प्रश्नावली 3.5। तो प्रश्नावली 3.5 में चौथे का चौथा क्या कर रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चालें ज्ञात करना। बहुत आसान प्रश्न बच्चों। देखिए ऐसे प्रश्न में आप घबराएंगे नहीं कि बहुत बड़ा प्रश्न है कैसे लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कूल होकर समझिए। आपसे लास्ट में पूछा गया है, पहले देखिए कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। बस वही चीज फिर से कि माना दोनों कार की चाल क्या है, x तथा y है। लिख लीजिए इसी को कि माना ठीक है, ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी कार, ठीक है, बी कार, ए कार, बी कार, ठीक है, बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों समझिएगा, आपने यह मान लिया कि माना ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों अब आइए हम आपको थोड़ा समझा दें कि यहाँ पे कंडीशन क्या है, थोड़ा यहाँ पे बताते हैं आपको। देखिए यह दोनों मान लीजिए कार है, क्या है ये दोनों, यह मान लीजिए कार ए है और यहाँ पे कार आपका बी है। इसका चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों समझिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि बीच की जो दूरी है कितना, 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर है। अब देखिए पहले कंडीशन में एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा देखिए एक कार ए से और एक कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ कर देती है। कार भिन्न चालों से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या बच्चों, एक ही दिशा में चलने का मतलब कि एक कार भी इधर चल रहा है और बी का भी जो क्या है, बी वाला भी इधर ही चल रहा है। समझ पा रहे हैं, एक कार भी इसी दिशा में चल रहा है और बी कार भी इसी दिशा में चल रहा है। एक ही दिशा में चलने का मतलब है कि देखिए ए भी इधर आ रहा है और बी का भी चाल इधर ही चल रहा है। तब कितने समय में दोनों मिल रहे हैं, देखिए जब एक ही दिशा में चलते हैं तब चालों को घटाया जाता है। चालों को दोनों क्या किया था, घटाया जाता है। मतलब कि हम जानते हैं क्या, फिर समझ लीजिए, जो कार ए है यह भी इसी दिशा में जा रहा है, कार बी भी इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, यह ए के लिए एरो और ए किसके लिए, बी के लिए एरो है। ठीक है, तो को घंटा मिल रहा है, तो 5 घंटा मिल रहा है। और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, बगल में लिख दे रहा हूं मैं, चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटे समय। अब आप बताइए चाल क्या क्या माने हैं, इसका चाल माने हैं x। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, मेरी बात समझिएगा, प्रश्नानुसार क्या किए आप फिर समझ लेते हैं हम। एक कार ए है, इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक कार बी है, इसका y किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या हो रहा है,
कि दोनों कार एक ही दिशा में चल रही हैं। यह स्थिति पहला है, यह स्थिति पहला है, यह स्थिति क्या आपका पहला है कि दोनों कार क्या हो रही है, एक ही दिशा में चल रही है। उस कंडीशन में चाल क्या हो जाएगा आपका प्रमाणानुसार x माइनस वाई बराबर, चाल बराबर देखिए चाल है इसका x किलोमीटर प्रति घंटा, अब v वाले का y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जब चाल एक ही दिशा में चलेगा तो घटता है। तो चाल बराबर दूरी कितना 100 है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, आज समय कितना है 5 है, कट कर लीजिए 5 का 5 है, 20 बचे 100। समीकरण मिल गया आपको x माइनस वाई बराबर 20। यह आपका हो जाएगा समीकरण पहला। क्या हो जाएगा समीकरण पहला। मेरी बात समझिएगा फिर से, यह आपका हो गया समीकरण पहला। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों कार्य इस तरीके से विपरीत, यह इधर चला और यह इधर चला, इधर इधर इस तरीके से मिल रही है। सही है, विपरीत चलेगा मतलब कि एक इस तरह से मिलेंगी, एक दिशा में चलेगा मतलब कि इस तरह चलेंगी। तो विपरीत दिशा में चलेंगी तो देखिए ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब विपरीत दिशा में चलती है तो चाल जोड़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा x प्लस y, तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी कितना है 100 ही है और समय कितना लग रहा था 1 घंटा केवल लग रहा है। जब दोनों जल्दी से मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से कई दिशा में चलती हैं तो वे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। मतलब कि तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय कितना एक लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण दूसरा कर लेंगे बच्चों, इसको फिर समझ लेते हैं। जब चाल एक ही दिशा में चलेगा तब चाल आपका घटेगा, x माइनस वाई होगा। जब चाल विपरीत दिशा में आएगा इस तरीके से तब चाल छूटेगा। यह बात ध्यान रखेंगे आप। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 100 और x माइनस वाई बराबर आ गया आपका 20। यह समीकरण पहला, ये हो गया समीकरण दूसरा। अब हम लगा देंगे विलोपन विधि। क्या लगा देंगे बच्चों, विलोपन लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, बच्चे गुणा लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लगाते हैं यहाँ पे विलोपन विधि, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं हम। लिखेंगे आप विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होता है समझिएगा। विलोपन विधि देखिए x माइनस वाई, अब आप समझिएगा, हम बताए विलोपन विधि क्या होता है कि या तो x वाले को बराबर कर लीजिए दोनों समीकरण में, या तो y वाले को बराबर कर लीजिए। क्लियर है, तो आपको यह दिख रहा है कि x वाला भी बराबर है, y वाला भी बराबर है। आपको न समीकरण 1 में गुणा करना पड़ेगा न समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा, जैसे है एज इट एज उसी रूप में हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 20 यह हो जाएगा समीकरण पहला। दूसरा क्या है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 या 100 हो जाएगा। क्लियर है, समझिएगा इसको। आपको यह दिख रहा है कि प्लस एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, 2x हो जाएगा। एक x यहाँ पे एक x यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा, खत्म, डिलीट कर दीजिए। प्लस वाई माइनस वाई डिलीट कर देंगे। अब बचा का 100 में 20 जोड़ेंगे तो देगा 120। तो 2 का नाम 2 6 के 12 0 तक 0। तो x का मान हुआ कितना, x का मान हो गया 60। x का मान हो गया 60। अब यही x का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, थोड़ा आसान है, सहज है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों देखिएगा, तो समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। चलिए समीकरण का है x माइनस वाई बराबर 20, x के स्थान पर रखेंगे 60 माइनस वाई बराबर 20, तो देगा माइनस वाई बराबर 20 या प्लस 60 दे जाएगा तो देगा माइनस 60। तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 40।
माइनस से माइनस खत्म। देखिए -60 है, अब +20 है, तो एक प्लस में है, किसमें माइनस में, तो घटेगा, तो 60 में से 20 घटाएंगे 40। बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ा वाला 60 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। तो y का मान आपका आ गया 40। y का मान क्या आ गया बच्चों? 40 आ गया। दिख रहा अच्छे से, कोई दिक्कत? चलिए, तो y का मान आ गया आपको 40 आ गया। अब x का मान मिल गया 60, y का मान मिल गया 40। यही तो बताना था आपको कि दोनों काज की चाल बताना है। यही भाषा में हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, आप सबसे पहले यह लिखेंगे, उसके बाद यह लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में लिखेंगे अतः कार ए की चाल, अच्छा है ए कार, ठीक है, कार ए की चाल, इसको भी माना ए कार, अच्छा माना कार ए की चाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अतः कार ए की चाल, यक्स का मान कितना निकला? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अंग्रेजी में भी चाहे लिख सकते हैं किलोमीटर, आई मान घंटा। तथा कार बी की चाल, वाई का मान कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरी बात फिर समझ लीजिए। अतः मानेंगे कार ए की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट था। सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना कार ए, यहाँ पे देखिए चाहे तो आप ए कार या कार ए की चाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि माना कार ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब परिणामस्वरूप देखिए, जब चाल एक ही दिशा में दोनों गाड़ी चलेगी तो चाल घटता है, तो x माइनस वाई कह दिए हैं, और चाल और दूरी बटे समय लगा दिए हैं। और जब चाल विपरीत दिशा में चलेगा तो जुटता है, तो x प्लस वाई बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बटे समय कर दिए हैं। इस प्रकार से समीकरण 1 मिल गया आपको x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 2 मिल गया x प्लस वाई बराबर 100। विलोपन लगा दिए हैं, x का मान मिल गया 60, y का मान मिल गया 40। अतः आपका कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से इस पर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों को, ताकि उनको भी लाभ मिले। नेक्स्ट